लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे भारत देश के प्रधानमंत्री अब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि यह तो सड़क छाप लोग कहते हैं। इस तरह की भाषाएं तो उन्हीं के ज़बान से निकल सकती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो यह काफ़ी चिंताजनक है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को जब देश अंबेडकर जयंती मना रहा है, उस दरमियान वो एक भाषण देते हैं और भाषण में वह यह कहते हैं कि अगर वक्फ के जायदादों का सही इस्तेमाल किया जाता, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल किया जाता तो आज मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। प्रधानमंत्री जी, शायद आपको मालूम नहीं है, इस देश में 3 राष्ट्रपति मुसलमान हुए। इस देश में जब आप यह कहते हैं कि हमने 35 साल भिक्षा मांगी, भीख मांगी, तब उसी देश का मुसलमान आपको सिवैयाँ खिला रहा था। आप तो खुद कहते हैं कि मैं ईद के दिन खाना तक नहीं बनाता था, मुझे मुस्लिम घर से खाना मिलता था, तो पंक्चर बना करके वो खाना खाते थे। आप खुद कहते थे ना कि कोई काम छोटा नहीं होता। अगर कोई मुसलमान पंक्चर बना रहा है तो इसमें गलत क्या है? आपने भी तो चाय बनाया था। चाय बनाने के लिए कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? एक केटली, एक लाइटर, एक गैस चूल्हा और कहीं ना कहीं एक दूध, चाय पत्ती, बस पानी। कितना खर्च हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च हो जाएगा? 10,000 रुपये। एक पंक्चर की दुकान खोलने के लिए साहब आपको मालूम होगा कि कम से कम 75,000 से 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेशे के मुताबिक तो पंक्चर वाला और भी बेहतर कार्य कर रहा था, लेकिन आप क्यों भीख मांग रहे थे? कभी आपने सोचा? इस तरह का बयान जब आप देते हैं तो यह सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि क्या वाकई प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं? प्रधानमंत्री जी से कौन इस तरह के बयान को एक्सेप्ट कर सकता है? कौन सोच सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस तरह का बयान देंगे? हाय रे अफसोस की बात। आप जरा सोचिए कि अगर काम कोई छोटा होता तो आज हमारे समाज में, आज भी हमारे समाज में बड़े अफसोस की बात है कि आप देखते होंगे नाले की सफाई, जो गंदगी की सफाई, लोगों के पेशाब पैखाने की सफाई, आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे दलित समाज के कुछ भाइयों को करना पड़ता है। उन्हें बाज़ाब्ता अगर बड़े लोग नहीं करते, बड़े साहब नहीं करते, कहते अरे इनके लिए तो जाति सिस्टम है, हालांकि मैं इसका बहुत सख्त विरोधी हूँ, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो काम छोटा है, वो छोटे लोग हैं? बिल्कुल नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता। इसलिए आप किसी के काम को इस तरह से मत आंकिए। इस देश के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, इस देश की आज़ादी में अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों में मुसलमानों की तादाद अगर आप उनके आबादी के हिस्सेदारी के तहत देखेंगे तो आपसे कई ज़्यादा है, लेकिन आपको तो बस मुसलमानों पर कटाक्ष करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है ना। इसलिए जो मनाए बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में तो यही सिस्टम है ना, राजनीति करने के लिए मुसलमान, पाकिस्तान, इस्लाम, कुरान, हदीस, यही सब तो बचा हुआ है। इसके अलावा काम से तो कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो मन चाहे, जो दिल चाहे बोल दीजिए। लोग सड़क छाप लोग बोलते थे, आज देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो बस इस बात की तकलीफ है, वरना पहले लोग कई बार यह चीज़ें बोलते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पंक्चर बनाने वाले मुसलमान ही हैं। आपको कई शहरों में दुकानें मिल जाएंगी जहां अलग अलग नाम से, कोई चौरसिया पंक्चर वाला, तो कोई चौरसिया ट्यूब वाला, तो कोई यादव ट्यूब वाला, तो कोई फलाना ट्यूब वाला, कोई ढिमकाना ट्यूब वाला। गलत नहीं है, अच्छा है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरे भीख मांगने से तो बेहतर है ना कि कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कश हैं। किसी के दर पर जाके भीख नहीं मांग रहे, खुद मेहनत करते हैं, पंक्चर बनाते हैं, ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं। इसमें गलत क्या है? आपने मुसलमानों को इस तरह से टारगेट करके दुनिया वालों को ये मैसेज दिया है प्रधानमंत्री जी कि आप भी वैसी ही सोच रखते हैं जैसे इस देश के वो नफरती लोग सोच रखते हैं, जिन्हें आज भी ये लगता है कि इस देश का मुसलमान इस देश का नहीं है।
लेकिन इस देश का मुसलमान उतना ही इस देश का है जितना आप हैं। इसलिए इस तरह की बातों को करने से बचिए। ये अलग बात है कि अभी हाल में चुनाव होने हैं तो इस तरह की बातें और होंगी, लेकिन ये तकलीफदेह है कि किसी मुल्क का प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहा हो। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।